महिला मोर्चा अध्यक्ष डॉक्टर करुणा सिंह ने मतदान को लेकर की प्रेस वार्ता। गया जी भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष डॉक्टर करुणा सिंह ने मतदान के लिए भाजपा के चुनावी कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान बोली कि पहले चरण में हुए मतदान में बुजुर्ग तथा महिलाएं खूब बढ़ चढ़कर भाजपा तथा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पक्ष में मतदान करने पहुंची। जब जब मातृशक्ति अपनी नारी शक्ति के साथ अपने अपने घरों से बाहर आई है तब तब इतिहास रची है। इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ मतदान एनडीए के पक्ष में कर पुनः सरकार की गठन के लिए अग्रसर है। आइए प्रेस वार्ता के दौरान हुई बातचीत को सुनवाते हैं। हमारी जो है 100% महिलाएं और 60 साल से ऊपर की जो बुजुर्ग हैं, सारे का वोट एनडीए को एक मुश्त जा रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी पटना में जो चुनाव हुआ है वो 65% हुआ है। उसमें महिलाओं की संख्या, लड़कियों की संख्या ज़्यादा है। महिलाओं की संख्या अधिक है। जो महिलाएं वोट दी हैं, आप कंफर्म है कि एनडीए के पक्ष में ही जा रही हैं? एकदम 100%। कोई खास वजह जो महिलाओं के लिए आप सरकार ने किया है? मैंने महिलाओं के बीच में जा कर के काम किया है और महिलाओं की भावना को मैं समझती हूँ कि महिलाएं जिस तरह से मूव करेंगी वो सिर्फ एनडीए सरकार होंगी। इसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि हमारे जो मोदी जी जो है महिलाओं के लिए लगातार सोचते आ रहे हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि लड़कियों के लिए जो उन्होंने ऐसी ऐसी योजनाएं लाई हैं जिसमें आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले तो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांगता का पेंशन, ये 400 से 1100 हो गया। हमारी एक संगठन है, संस्था है जिसको जीविका बोलते हैं। जीविका में महिलाओं की संख्या लाखों में है। हमारे यहाँ बिहार में लाखों में आती हैं, जिनका जो मूल पेमेंट था 6,000 उसको बढ़ा करके 12,000 कर दिया गया। मूल पेमेंट की मैं बात कर रही हूँ। अभी जो जीविका बहनों को 10,000 रुपया दिया गया है वो इसलिए दिया गया कि वो जल्दी से जल्दी जो महिलाएं छूट गई हैं उनको पहले जीविका से जोड़ा गया है और उसको जोड़ने के बाद वो 10,000 रुपया दिया गया है ताकि जीविका में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ जाए और उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और हमारे चुनाव के बाद वो 10,000 से बढ़ा करके वो राशि 2 लाख रुपये अलग से दिए जाएंगे ताकि वो आत्मनिर्भर हो सके। उसमें बहुत सारी लड़कियां हैं जो एजुकेशन में नहीं है, वो अपना बिजनेस कर सकती हैं, जो सिलाई कटाई, आपको ये क्या बोलते हैं, ब्यूटी पार्लर करती हैं, या बहुत सारी चीज़ें जो उनके नॉलेज में अच्छी चीज़ें हैं वो करने के लिए वो 2 लाख रुपये उनके लिए सफिशिएंट है पहला स्टेप उठाने के लिए। वो 2 लाख रुपया लोन होगा या फिर जैसे 10,000 रुपया मिला उसी तरीके से, या फिर चुकाना होगा उसको? नहीं, उसमें कुछ पैसे लौटाने होंगे क्योंकि आपको अगर सारी चीजें फ्री दी जाएंगी तो आप आत्मनिर्भर नहीं बन सकते हैं। आत्मनिर्भर तभी बनेंगे जब आपको लगेगा कि हमको उन चीजों को लौटाना है, तब आप उस पर क्या करेंगे, मेहनत करेंगे। अब मेहनत करेंगे तो आप आत्मनिर्भर खुद ब खुद हो जाएंगे। जिस समय रिपोर्टिंग करने जाते हैं उस समय की क्या स्थिति होती है, सरकार का जो रिपोर्ट कार्ड है उसकी क्या स्थिति है, वो अलग अलग चीज़ें हैं। सरकार ने अपने तरफ से पूरी चीज़ों को दे रखा है और वो प्लेटफॉर्म पे कब दिखता है कब नहीं दिखता है वो सरकारी जांच की चीज़ है, उसमें हम नहीं बोल सकते।